नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 18,000 के ऊपर एक दिन हो चुकी है। ठीक है। और अब हमको इंतजार होगा कि क्या सेकंड डे भी मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दे पाती है या नहीं दे पाती। तो दोस्तों, हमारी जो एनालिसिस में हमने आपको समझाया था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको साफ साफ कहा था कि भाई 18,000 के ऊपर अगर दो क्लोजिंग मिल जाती हैं तो यहाँ पर बुल्स का पलड़ा भारी हो जाएगा और यहाँ पर ये कंडीशन अभी फुलफिल होने में एक दिन और बकाया है। तो यहाँ पर अभी एक दिन, आज के दिन तो 18,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुकी है। देखते हैं कल के दिन मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोज होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये वीडियो जो मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ वो प्योरली एंड प्योरली बेसिस ऑन आवर डाटा एनालिसिस, जो पोजीशंस जो हम डेली बेसिस के ऊपर चर्चा करते हैं उसके ऊपर है। यहाँ पर मैं एक सेंटिमेंटल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं यहाँ पर सेंटिमेंटल ट्रेडर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा यहाँ पर सपोर्ट, रेसिस्टेंस, जो कि डाटा पॉइंट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन, फ्यूचर्स, ठीक है, ये सबको देखकर ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और यही मैं इन बेसिस के ऊपर इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पर देखता हूँ। मैं यहाँ पर कभी भी मार्केट के जो मतलब बेसिकली सेंटिमेंट जो होते हैं, मतलब यहाँ पर फैक्ट जो है वो जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। मैं यहाँ पर सेंटिमेंट्स को वैल्यू नहीं देता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो न्यूज की वजह से अभी एसजीएक्स निफ्टी जो है वो, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही इस पार्ट को कवर कर लेता हूँ ताकि जिन लोगों को ये वीडियो देखना है वो देखें और जिन लोगों को ये वीडियो नहीं देखना वो यहीं से वापस निकल जाएं वीडियो को देखकर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पहले पहले से पहले हर चीज क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है उसकी वजह से एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर स्लिप डाउन हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल जो है वो डाउन दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ये सब चीजों को मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पर जो मार्केट का मनी फ्लो है उसको मैटर करता हूँ। मैं यहाँ पर जो पोजीशंस बनी होती हैं एफआईआईस की उसको मैटर करता हूँ। ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ। बाकी दूसरे फैक्टर जो मैं देखता हूँ मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं फैक्टर देखता हूँ। मैं यहाँ पर ये जो एनालिसिस करके देता हूँ आपको वो भी मैं फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर, डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ये सब मैं एनालिसिस करके देता हूँ आपको। मैं कभी भी यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी के बेसिस के ऊपर आपको एनालिसिस करके नहीं देखता। तो प्लीज 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 कोई भी कमेंट सेक्शन में मत डालना कि सर जी यहाँ पर जो एसजीएक्स जो है वो तो 250 है, कुछ का कुछ डालेंगे कल अब तो जी मार्केट तबाह हो जाएगा, क्रैश आ चुका है ना, कुछ कहेंगे, कुछ मतलब कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो वो कमेंट्स प्लीज 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 यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। अब अगर आप डिसाइड कर लीजिए, आप अगर एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर सेंटिमेंट होके ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अगर आप डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं विश्वास रखते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है। आप इसी को डिसाइड करिए प्लीज, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरीके के कमेंट्स यहाँ पर, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। वो कभी भी फैक्ट को नहीं देखते, वो कभी भी मार्केट में पोजीशंस को, मनी फ्लो को, वो सब चीज वैल्यू ही नहीं देते क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आती है। इसीलिए तो बहुत कम लोगों को समझ में आती है डाटा पॉइंट्स और डाटा एनालिसिस। इसलिए मैं आपको ये चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी देखकर प्लीज, अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है। और साथ में चाहे तो आप डिसलाइक करके भी चले जाइएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं और ना ही मैं एसजीएक्स निफ्टी को देखकर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस बनाता हूं। बात क्लियर हो गई? तो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मार्केट के अंदर आज एक दिन जो है वो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। हमें सेकेंड डे भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अभी मार्केट देखते हैं फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। 18,000 के ऊपर सेकेंड डे भी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले से पहले बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अवेलेबल जो है फिलहाल मार्केट के अंदर, वो हमारा ये वाला सपोर्ट है जो कि आपको 10 डेज और 20 डेज के आसपास दिख रहा है। ठीक है। 10 डेज और 20 डेज। ठीक है। तो अब मेजर जो सपोर्ट है, याद रखना इस चीज को, जो मेजर सपोर्ट है वो मार्केट के अंदर 17,700, जो कि 20 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है। और 17,750। ठीक है। ये रेंज है। ठीक है। इस रेंज के आसपास अगर मैं देखो, मैं आपको अपना बता रहा हूं, आपको जो करना है वो करिएगा। ठीक है।
आपको जो भी करना है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आपको जो भी करना है वो आप अपना एक्शन खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो करूंगा वो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, जो मैंने आपको सपोर्ट की रेंज समझाई है, ये जो दिखाई है रेंज, ठीक है, ये रेंज जो है वो मार्केट के अंदर एज ए सपोर्ट है। ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज है। क्या दूसरी चीज क्या है कि एक तो ये सपोर्ट रेंज हो गई, तो मगर मतलब मार्केट जो है इसके आसपास मुझे अगर मिल गई कल गैप डाउन के अंदर, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये तो हो गया पहली चीज जो कि इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर सपोर्ट है। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और, कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट है वो आप समझ लीजिए, ये रेसिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन पहले रेसिस्टेंस से काम कर रही थी। ठीक है। अब वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा गया है। ठीक है। और दूसरी चीज, अब इसी ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन जो है वो अब सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो ये टेक्निकल का पार्ट है, अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो अब समझ लेते हैं कहां पर है। वो इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आपका 700 के आसपास है। तो ये सेकंड कंफर्मेशन है कि ये एक सपोर्ट रेंज कंफर्म तरीके से है मार्केट के अंदर फिलहाल। और मार्केट अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूंगा। दो रीजन मिल गए कि मैं यहाँ पर इस रेंज के आसपास शॉर्ट क्यों नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सपोर्ट है। ठीक है। एक और चीज यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर जो मतलब यहाँ पर आज पोजीशंस दिखा रही है ना, ठीक है, मार्केट हेल्थ रिपोर्ट के अंदर, तो वो क्या दिखा रही है? वो हैवी शॉर्ट कवरिंग दिखा रही है। ठीक है। हैवी शॉर्ट कवरिंग दिखा रही है यहाँ पर। तो शॉर्ट कवरिंग किसने की है वो भी हम चेक कर लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग जो होती है वो एक पॉजिटिव बायस होती है मार्केट के अंदर। तो इसलिए पॉजिटिव बायस के अंदर सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट मिल जाती है तो वहां पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। टेक्निकली तो यही बताता है मार्केट। ठीक है। और लेवल जो रहेगा तो 17,700 का एक शॉर्ट मतलब सपोर्ट है। ठीक है। तो इसके आज के नीचे मार्केट जाएगा तब देखेंगे शॉर्ट करने के, अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात क्या करना है हमको? चौथी बात हमें देखनी है कि यहाँ पर एफ आई किस मूड के अंदर है। देखिए ऑप्शंस में जो एफ आई हम प्रोप्राइटर्स हैं वो लोग दबा के पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है। दबा के पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं, प्लस रिटेल ट्रेडर्स ने पुट बाइंग की है। ठीक है। एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, तो ये दोनों चीज भी बुलिश है फिलहाल डाटा पॉइंट के हिसाब से। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आज यहाँ पर एफ ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को हैवीली क्लोज किया। यहाँ पर देखिए 33% पोजीशंस क्लोज की गई हैं। कौन से वाली? जो 1 तारीख को बनाई गई थी। क्लियर हो गई बात? तो शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है किसके द्वारा? वो किया गया है आपके एफ के द्वारा, और साथ में लॉन्ग पोजीशंस ऐड किया है। कल भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड की थी, आज भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड की हैं। बात समझ में आ गई? तो ये ओवरऑल जो है सिचुएशन जो है एफ के मॉडल ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट करें। ठीक है। तो अब दूसरी चीज कि रिटेल तो कुछ नहीं कर रहा है, आज एक्शन भी नहीं है। डीआईआईज भी जो है वो शॉर्ट भी कर रहे हैं और लॉन्ग भी कर रहे हैं, मतलब डीआईआईज और ऑल्सो कंफ्यूज। ठीक है। डीआईआईज भी कंफ्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन एफआईआईज का प्लान बिल्कुल क्लियर है। इक्विटी में एफआईआईज जो है वो बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में वो लोग मतलब शॉर्ट कवर कर रहे हैं, शॉर्ट क्लोज कर रहे हैं, और लॉन्ग बिल्डअप बना रहे हैं। तो मतलब ये भी बुलिश है। ऑप्शंस में भी यहाँ पर मार्केट जो है वो बुलिश है। तो मतलब अगर मार्केट में अब कल मार्केट 700 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो बहुत भारी नुकसान होगा किसको? एफआईआईज को। और मैं नहीं देख पा रहा हूं ऐसा कि एफआईआईज बहुत भारी नुकसान करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कहाँ पर? जहां पर मार्केट के अंदर सपोर्ट है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये पांचवी बात हो गई। छठी बात यहाँ पर क्या है? छठी बात यहाँ पर यह है कि आज 25,000 के आसपास पोजीशंस क्लोज की गई हैं एफआईआईज के द्वारा, और अब जो इनकी धीरे, अब ये देखो यहाँ पर एक भी बुलिश पोजीशन नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी बुलिश पोजीशन बढ़ती जा रही हैं। कहाँ पर? फ्यूचर्स के अंदर, जो कि 12,500 पहुंच चुकी हैं। ठीक है। और इनकी जो बियरिश पोजीशन थी वो 55,000 से घटते 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 अब 21,000 रह गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है? लॉन्ग बिल्डअप बढ़ रहा है। जो घट रहा है वो क्या घट रहा है? वो शॉर्ट बिल्डअप घट रहा है। तो ये सिनारियो भी, जो छठा पॉइंट मैंने आपको कवर करके दिया, ये सिनारियो भी ये दिखाता है कि शॉर्ट फिलहाल नहीं करना। कहां पर? 17,700 के आसपास। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। समझ में आ गया हर चीज? पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये
6 पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर करके दे दिए, जो कि इस वक्त ये बता रहा है कि यहाँ पर अभी शॉर्ट नहीं बनता, सपोर्ट के आसपास, याद रखना सपोर्ट के आसपास शॉर्ट नहीं बनता। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट और है, देखिए लाइव मार्केट में बताया था आपको, क्या बताया था कि एफ आई आईज यहाँ पर अभी भी बाइंग मोड पे हैं। देखिए एफ आई आईज यहाँ पर अभी भी बाइंग किया और डी आईज यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो एफ आई आईज रेगुलर बेसिस के ऊपर इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं। जब तक ये इक्विटी में बाइंग करते रहेंगे, मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश या मेजर क्या कहते हैं डाउनफॉल यहाँ पर स्टार्ट नहीं होने वाला। ठीक है, या तो पहले ये एफ आई आई लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करें, एफ आई आई में सेलिंग वो इक्विटी में सेलिंग करना शुरू करें, तब जाके हमें ये कंफर्म होगा कि हाँ भाई इनका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो चुका है। और वो भी सेलिंग जो है वो लगातार 2 या 3 दिन लगातार होनी चाहिए, एक दिन की सेलिंग से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब तक इक्विटी में यहाँ पे बाइंग चल रही है, जब तक मार्केट में बहुत बड़ी मेजर क्रैश या मेजर गिरावट नहीं आने वाली। ये भी एक पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ पर मार्केट के अंदर शॉर्ट करने से रोक रहा है। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पर ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट से। तो ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, लॉजिकल बताए। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कोई भी न्यूज का इम्पैक्ट, याद रखना इस पॉइंट को भी, कोई भी न्यूज का इम्पैक्ट जब न्यूज आती है वो तो बहुत इंस्टेंटली इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब तक रह सकता है? मैक्सिमम 2 डेज तक रह सकता है, 2 दिन तक वो आपको इम्पैक्ट दिख सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 2 दिन तक आपको मैक्सिमम पेन दिख सकता है न्यूज के बेसिस के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम न्यूज के बेसिस के ऊपर पूरे ट्रेंड को ही ये कह दें कि भाई यहाँ पर तो अब क्रैश आ गया या अब ये हो गया हो गया। नहीं, हमको लेवल्स के ऊपर प्ले करना है। 17,700 के नीचे अगर गया तो हम अपने शॉर्ट पोजीशंस को बना लेंगे। ठीक है, और 17,700 के स्टॉप लॉस के साथ ही प्ले करेंगे। समझ में आ गया? 17,700 के नीचे नहीं गया तो हम क्या करेंगे, हम ये 17,700 के स्टॉप लॉस के साथ ही लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। तो इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा फेवरेबल होगा, और रिस्क काफी कम होगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपको पता है 17,700 का है। और इसके 17,700 के नीचे गया तो शॉर्ट पोजीशन बनानी है, 17,700 के ऊपर से ही घूम गया तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, वो भी स्टॉप लॉस 17,700 का ही है। ये हो गई बात, समझ में आ गई? लेवल भी समझा दिया। तो प्ले करने के लिए लेवल पे फोकस कीजिए, ना कि आप एज निफ्टी पे प्ले एज निफ्टी पे फोकस कीजिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर एज निफ्टी को देखने वाले तकरीबन 90 से मतलब 90% के आसपास लोग हैं। तो मैं ये सब बातें रिपीट कर रहा हूँ, और ये पूरी वीडियो देखकर आपको एक चीज इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लेनी चाहिए। बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये वीडियो में अब इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने 7 से 8 पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन चलो दिखाई देते हैं, ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में फिलहाल जो है वो एक्टिविटी जहां हुई है जबरदस्त वाली, वो हुई है 18,000 के ऊपर। ठीक है, और 17,900 के ऊपर। तो ये पुट राइटिंग किसने कर रखी है? ये हैवी पुट राइटिंग कर रखी है एफ आई ने। ठीक है, तो अगर ये हैवी पुट राइटिंग कर रखी है एफ आई ने, तो यहाँ पर मार्केट को एक बार 18,000 के पास दोबारा भी मार्केट को लेके आना ही पड़ेगा, वापस घुमा के नीचे से मार्केट में गेट डाउन होता है, मानते हैं गेट डाउन हो गया, बट फिर भी वहां से एक रिकवरी 18,000 तक वापस आनी चाहिए। नहीं तो ये लोगों को बहुत हैवी लॉस होगा, किसको? एफ आई को। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ पर एक बाउंस बनता है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि मुझे ये बता रही हैं कि हमको शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो नहीं बनानी है। कहां पर? सपोर्ट के आसपास। सपोर्ट क्या है? 17,700 लेवल आपको क्लियर हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माई साइड, एंड दिस वॉज द लॉजिकल वीडियो। ये नहीं कह सकते आपके बिना लॉजिकल के कुछ भी बता दिया आपने। ठीक है, बाकी आपको समाज समझ में आती है, देन इट इज गुड, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन ऑल्सो। आप समझदार हैं। एज निफ्टी अगर बेसिस आप चाहते हैं कि ले लें डिसीजन तो ले सकते हैं। निफ्टी बैंक का जो क्या हाल है वो भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी नहीं खुल रहा है, चलो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, रिफ्रेश करके हम फिर चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हाल है। हम्म, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है दोस्तों, बट फिर भी चलो एक बार ट्राई करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए।
चलो, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को हम, ओके खुल गया। तो चलो बैंक निफ्टी को हम ट्रैक कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो अपने 41,000 के रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा है फिलहाल, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट है, इसका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आपका ये रेजिस्टेंस जो पहले था, ये है 40,000 के आसपास। कहाँ पर है? 40,000 के आसपास। बात समझ में आ गई? 40,000 के आसपास इसका सपोर्ट है। और जो रेंज एक्चुअल जो सपोर्ट है 40,000, 39,800, समझ में आ गया? 39,800। तो अगर, याद रखना इस चीज को, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास मिल जाती है, ये एक सपोर्ट है, इसके आसपास शॉर्ट नहीं करना। बात समझ में आ गई? शॉर्ट इसके इस सपोर्ट के आसपास नहीं करना। क्लियर हुई बात? तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलती है कहाँ नहीं खुलती। और ये एक सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी आपको सपोर्ट रेंज बता दिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कल के लिए। और कल थोड़ा सा हाई वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, तो ये भी बात ख्याल रखना आप। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको समझा दिया लॉजिकल तरीके से। अब आपको समझ में आता है देन इट इज गुड, नहीं आता है तो देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।